हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपार एजुकेशन की इस नई वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का सांतक तथा अवकलनीयता वाला चैप्टर हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, डिटेल में। तो आज की इस वीडियो में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ पर हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या है कि वीडियो को इस शुरू से लेकर देखिएगा और अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे किया जाता है सॉल्व, पूरा A to Z आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, और अगर इसके पहले वाली की वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जरूर जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है क्या, एफ ऑफ एक्स एक हमारा फलन दे रखा है, एक्स दिया है, यदि एक्स क्या है, छोटा है या फिर इक्वल है 1 के। ठीक है, यानी कि एक्स क्या होगा, 1 से छोटा है या फिर 1 के बराबर है। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर सतत है कि नहीं। ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूस में चेक करना है, कॉन्टिन्यूस होगा या फिर डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, यानी सतत होगा या फिर असतत होगा, ये दो कंडीशन हमें चेक करने हैं। ठीक है, तो हमें बताना है इस पर सतत है। ठीक है, तो एक्स बराबर 0 है, एक पॉइंट एक्स बराबर 1 है, और तीसरा पॉइंट एक्स बराबर 2 है। ठीक, और हमें दो कंडीशन दे रखे हैं। ठीक है, एक्स यदि एक्स छोटा है 1 से, 5 है यदि एक्स बड़ा है 1 से। ठीक, ये कंडीशन हमको क्या है, दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोगों ने जब क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था तो उसमें क्या आया था अपना, यहाँ पर जैसे दिया गया था कि केवल एक फंक्शन दिया था। ठीक है, केवल एक एफ ऑफ एक्स बराबर 5x-3 दिया है, लेकिन इसमें क्या है, फंक्शन कितने दिए गए हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है 1 2, दो फंक्शन यहाँ पर हमको दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था LHL RHL होता है और एक एग्जैक्ट पॉइंट पर। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। ठीक, 3 पॉइंट होता है, LHL होता है, RHL होता है और एफ ऑफ एक्स, यानी कि एग्जैक्ट उस पॉइंट पर हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो फिर हम बताते हैं कि क्या होगा, सतत होगा या फिर असतत होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग चेक करते हैं। ठीक, तब बताते हैं। तो वही कंडीशंस इसमें हम यूज करेंगे। इसमें सम में हम लोगों ने क्या किया था, डायरेक्टली यूज कर लिया था। ठीक है, डायरेक्टली यानी सिंपली तरीके से हम लोगों ने कर लिया था। ठीक, क्योंकि हमको केवल एक फंक्शन में केवल एक फंक्शन दे रखा था। ठीक, यहाँ पर हमको दो फंक्शन दे रखे हैं, तो इसमें हमारा चेंज होगा, LHL RHL वाला कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, तो पहले बता दिया जाता रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, 5वां नंबर है। ठीक, देखिएगा जो दे रखा है क्वेश्चन, सबसे पहले उसको हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पर, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिएगा दोस्तों, हम लोगों ने क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, जो हमको दे रखा है क्वेश्चन, ये हमें दिया है। ठीक, तो इसे हमें सॉल्व करना है, बताना है कि सतत है कि नहीं है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। देखिएगा, इसको हमें सततता चेक करना है। सबसे पहले एक्स बराबर 0 पर करना है, उसके बाद 1 पर करेंगे, उसके बाद 2 पर करेंगे। ठीक है, तो पहले करते हैं 1 पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स बराबर 0 पर। ठीक, तो एक्स बराबर 0 पर पहले चेक करते हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, मैंने बताया था अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर सतत होगा। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन जो जरूरी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ साइड में, यहाँ पर लिख देता हूँ LHL बराबर होना चाहिए RHL। ठीक है, और कोई अगर हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो तीनों क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तभी हमारा क्या होगा, फलन जो होगा सतत होगा। ठीक है, वरना हमारा फलन सतत नहीं होगा। तो ये कंडीशन हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तभी होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स बराबर 0 पर चेक करें। ठीक है, तो अगर एक्स बराबर 0 पर चेक करें, उसके लिए हमें LHL निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा और एग्जैक्ट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट 0 पर, एक्स बराबर 0 दिया है ना, तो एग्जैक्ट 0 पर देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तीनों सेम आएगा तो फलन सतत होगा, तीनों में से कोई भी अगर एक इक्वल नहीं आ रहा है तो असतत होगा, सिंपल बोल देंगे। ठीक है, तो करते हैं, हमें पहले चेक करेंगे LHL। ठीक है, LHL चेक करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं LHL का अर्थ क्या होता है, अगर मैं मतलब डिटेल में, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, ठीक, LHL होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट। ठीक है, लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, 0 से कम। ठीक है, 0 है ना, लेफ्ट कम। अगर यहाँ पर मैं संख्या रेखा बताऊँ, संख्या रेखा का यहाँ पर मैं बना दूँ, तो यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पर 0 है, तो LHL का मतलब क्या होता है, ये वाला। ठीक, ये हमारा होता है LHL, ये क्या होता है, RHL होता है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट। ठीक, राइट हैंड लिमिट होता है, और ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली एग्जैक्ट 0 पर चेक करना है। ठीक है, तो LHL पहले चेक करेंगे तो 0 से कुछ कम करेंगे। ठीक है, यानी कि 0 माइनस लिख सकते हैं, और RHL जब चेक करेंगे तो 0 प्लस लिख सकते हैं, यानी 0 से कुछ बड़ा। ठीक है, जब इधर आएगा तो 0 से कुछ बड़ा।
ठीक है, ये होता है। तो जीरो से कुछ कम ले रहे हैं, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब देखिए जीरो से कुछ कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको चेक करना है। देखिए इसमें क्या है, एक्स बड़ा है वन से, ठीक है, यानी कि एक्स क्या होगा, वन से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ढूंढना क्या है, जीरो से कम, ठीक है, जीरो से कम ढूंढना है, ना कि यहाँ पर तो बोल रहा है एक्स जो है वन से बड़ा, वन से बड़ा मतलब 2 3 4 5 है, लेकिन आपको जीरो से कम देखना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स जो है वो एक से छोटा है और एक के बराबर भी है, ठीक है, यानी एक्स जो है एक से छोटा है, इसका मतलब एक्स जो है एक से छोटा है, यानी कि जीरो भी हो जाएगा, ठीक है, जीरो से भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जीरो से कम चाहिए भी, तो एक्स जो है वन से छोटा है, ठीक है, तो हमें इसको ले सकते हैं, तो एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर लिखना है आपको, अभी आप 2 3 क्वेश्चन करेंगे लगातार तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक आध दो में आपको दिक्कत आएगी, बाकी तो आने वाली नहीं है दिक्कत, ठीक। लिमिट हो जाएगा यहाँ पर एक्स टेंस टू, हमारा जहाँ पर जीरो माइनस था, अब एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और क्या है, जब जीरो से कम हो तो फंक्शन कौन सा है, एक्स आया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना एक्स, ठीक। अब देखिए एक्स की जगह पर डायरेक्टली आपको जीरो रखना है, ठीक है, क्योंकि एक्स का वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर हो गया जीरो, अगर यहाँ पर लिखे तो जीरो, ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तो एल एच एल आपका निकल गया। अब सिंपली आर एच एल निकालना है, आर एच एल। तो आर एच एल के लिए करना क्या है आपको, सिंपली देखिए आर एच एल के लिए क्या होता है, जीरो प्लस, ठीक है, जीरो यानी धनात्मक दिशा में आप लोग जा रहे हैं, तो जीरो से कुछ ज़्यादा तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है, यानी जीरो से कुछ अधिक आपको चेक करना है, तो हो जाएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यानी जीरो से बड़ा देखना है। तो जीरो से बड़ा कर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स जो है एक से बड़ा है, एक से बड़ा मतलब 2 3 4 5, ठीक है, एक्स यहाँ पर क्या है, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा में एक भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स क्या है, एक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए लेस देन इक्वल दोनों लगाए थे, यानी एक्स का वैल्यू वन भी है, वन से छोटा भी है, ठीक है, और हमें देखना है जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा में एक भी आता है, ठीक है, तो पहले कंडीशन में आपको यही ले लेना है, ठीक, क्योंकि ये आपको फॉलो कर रहा है, जो पहले फॉलो करेगा उसी को आपको ले लेना है, ठीक है। तो ये बात इसमें है। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक, एक्स जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर मैंने बताया क्या लेना है आपको, एक्स लेना है, ठीक है, क्योंकि जीरो से बड़ा में एक्स वन भी आता है, ठीक है, जीरो से बड़ा वन भी होता है, तो यहाँ पर लिख देना है एक्स। और एक्स क्या है, डायरेक्टली क्या है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है, जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो। इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको जब लेना है, जब इस दूसरे वाले को कब लेना है, ठीक है, लेना कब है, जब एक्स जो है वन से बड़ा हो, ठीक है, एक्स क्या है एक से बड़ा हो, यानी 2 3 4 5 हो, ठीक है। अब देखिए एल एच एल हो गया, आर एच एल हो गया। अब एग्जैक्ट फंक्शन किस पर चेक करेंगे, हम चेक करें जीरो पर, ठीक है, क्योंकि एक्स वाला जीरो पर चेक कर रहे हैं ना, तो एफ ऑफ जीरो पर करेंगे। तो एफ ऑफ जीरो पर अगर आपको करना है तो यहाँ पर लिखना है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, इनमें माइनस प्लस कुछ नहीं लिखना है इसमें, केवल क्योंकि डायरेक्टली आपको जीरो पर चेक करना है, हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब जीरो पर चेक करना है तो हो जाएगा क्या, डायरेक्टली जीरो, ठीक है, इसकी जगह पर डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया क्या आपका जीरो, ठीक, क्योंकि एक्स बराबर वन, एक्स क्या है छोटा है वन से, एक्स क्या है एक से छोटा है, तो एक से छोटा में जीरो भी आ जाएगा, ठीक है, तो एक्स आएगा तो एक्स के बाद जीरो रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक। एक बार मैं अगर आपको फिर से समझाऊं तो एलएचएल में करना क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी थी, ठीक है, बाएं पक्ष की सीमा, तो ये जीरो से कुछ कम होगा, ठीक है, तो जीरो माइनस लिखेंगे, तो जीरो माइनस करेंगे तो जीरो से कुछ कम यहाँ पर चेक करना है, एक्स क्या है लेस देन इक्वल वन, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स क्या है एक से छोटा है, इसका मतलब जीरो भी हो सकता है, जीरो से कम भी हो सकता है, -1 2 -2 -3 हो भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर जीरो से कम हमें देखना भी था, तो हमारा ये इसको ले लिया, मतलब इस फंक्शन को ले लिया, एक्स ले लिया, एक्स के यहाँ पर डायरेक्टली जीरो, तो यहाँ पर जीरो हो गया। बात आई आर एच एल की, जिसमें हमें था जीरो प्लस चेक करना था, ठीक है, क्योंकि आर एच एल राइट हैंड लिमिट में जीरो से कुछ अधिक होता है, तो जीरो प्लस चेक करना था। इसके लिए हमने किया क्या, यहाँ पर जीरो से हमें अधिक करना था, तो यहाँ पर देखिए जीरो से अधिक में वन भी आता है, ठीक है, 0.1 0.2 0.3 करके ऐसे वन तक पहुँच जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्स क्या है वन से छोटा है, ठीक है, वन से छोटा है, ना कि जीरो से छोटा है, ठीक है, वन से छोटे में 0.5 0.9 भी आता है, ठीक है, 0.9 भी आता है, 0.8 0.7 ऐसे आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको इसे ले लिया, ठीक है, यहाँ पर भी एक्स ले लिया, तो एक्स का मान डायरेक्टली जीरो रखा, तो यहाँ पर जीरो आ गया। अब तीसरे में हमें एफ बराबर जीरो पर डायरेक्टली फंक्शन का वैल्यू चेक करना था, तो लिमिट किया एफ ऑफ एक्स किया, एक्स डायरेक्टली जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, तो यहाँ पर अगर मैं एक्स जीरो पर डायरेक्टली मैं चेक करना है तो करना क्या पड़ेगा, एक्स क्या है वन से छोटा है, वन से छोटे में हमारा क्या आएगा, जीरो भी आएगा, ठीक है, वन से छोटे में माइनस में भी आएगा, जीरो भी आएगा, ठीक है, सब आएंगे, तो हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पर जीरो लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर एल एच एल का मान जीरो, आर एच एल का मान भी जीरो और फंक्शन का मान भी जीरो, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एल एच एल, ठीक है, बराबर क्या है आर एच एल बराबर क्या है एफ ऑफ जीरो, ठीक है, तीनों का मान क्या है एग्जैक्टली बराबर आ रहा है, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया गया बिंदु
बिंदु 0 पर फलन सतत होगा, ठीक है, पर फलन सतत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 पर हमारा क्या है, जो दिया गया फंक्शन है, ये वाला फंक्शन जो है ये सतत हो गया, ठीक। तो हमारा एक पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया, इसमें डायरेक्टली 10 मिनट लग चुके हैं, ठीक है। अब तो इसमें आ गया होगा आपको, अभी हम चेक करेंगे x बराबर 0 पर चेक किया, अब x बराबर 1 पर चेक करें, ठीक है। इसमें भी नहीं आएगा तो x बराबर 2 पर चेक करेंगे, उसमें आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा वैसे पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको आ जाए। अब हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर, ठीक है। तो x बराबर 1 पर अगर आप लोग को चेक करना है, करना क्या पड़ेगा, सिंपली आपको पहले चेक करना है LHL, ठीक है। चाहिए आप लोग LHL चेक करें पहले, चाहिए RHL चेक करें, ठीक है। अगर LHL RHL बराबर आ जाए तभी आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर LHL RHL ही बराबर ना है तो आपको फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीनों को बराबर होना जरूरी है। तो यहाँ पर निकालना है LHL, ठीक है। LHL चेक करेंगे तो यहाँ पर करेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 0 पर चेक किया था, 0 माइनस किया था, ठीक है। LHL में LHL के लिए अगर यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं x बराबर 1 के लिए, तो LHL में जब करेंगे तो x टेंड करेगा 1 माइनस, यानी कि 1 से कुछ कम के लिए। जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है, अगर LHL निकाल रहे हैं तो उस पॉइंट से कुछ कम, ठीक है। 1 माइनस किया था यानी कि 1 से कुछ कम, यानी 0.0009 भी हो सकता है, 0.9, 0.8 भी हो सकता है, ठीक है। 1 से कुछ कम कर रहे हैं तो f ऑफ x हो जाएगा, ठीक। f ऑफ x हो गया। अब यहाँ पर फिर लिखना है आपको, लिमिट x टेंस टू डायरेक्टली 1 करना है। अब 1 से कुछ कम देख रहे हैं आपको, ठीक है। तो 1 से कम, तो यहाँ पर देखिए x क्या है, 1 से कम है, ठीक। यहाँ पर देखिए x क्या है, 1 से कम है। यहाँ पर देखेंगे तो x क्या है, 1 से कम है, क्योंकि एक क्या है, बड़ा है, एक की तरफ मुँह खुला हुआ है, ठीक है। एक की तरफ क्या है, मुँह खुला है, यानी एक बड़ा है, x छोटा है। तो x क्या है, 1 से छोटा है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, 1 से छोटा ही चाहिए। 1 से छोटा के लिए क्या होना चाहिए, x होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए x होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली 1, ठीक। 1 करेंगे तो x की जगह पर डायरेक्टली 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 आया, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब RHL चेक करते हैं। RHL के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू, अब LHL चेक किया तो 1 से कुछ कम के लिए किया था, ठीक है। अब RHL कर रहे हैं तो 1 से कुछ अधिक के लिए 1 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। f ऑफ x हो जाएगा। अब इसके लिए करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर जैसे 1 माइनस था तो यहाँ पर 1 हो गया था, वो यहाँ पर 1 प्लस है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 से कुछ अधिक करना है, यानी कि 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन देखेंगे तो x बड़ा है 1 से, ठीक है। यानी कि x जो है यहाँ पर बड़ा आ रहा है 1 से, 1 से बड़ा आ रहा है, इसके लिए 5 लेना है, डायरेक्टली आपको 5 रख देना है, ठीक है। बिना विचारे यहाँ पर डायरेक्टली आपको 5 रखना है, तो यहाँ पर आ गया आपका 5, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, LHL का वैल्यू 1 आ रहा है, RHL का वैल्यू 5 आ रहा है, जो कि क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली लिख देना है, चूंकि जब LHL RHL ही बराबर नहीं आ रहा है तो हम फंक्शन की वैल्यू क्यों निकालें, ठीक है। यानी कि एग्जैक्ट 1 पर क्यों निकालें वैल्यू, जब ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं आ पा रहे हैं, तो हमारा फलन सतत होने का कोई कंडीशन ही नहीं बन रहा है, तो हमें क्या है, फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको लिखना है, चूंकि LHL नॉट इक्वल RHL है, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, इसलिए क्या है, दिया गया फलन सतत नहीं है, ठीक है। फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन होता है। अगर LHL RHL बराबर आ जाता तो हम लोग यहाँ पर जैसे 0 पर निकाले थे एग्जैक्ट, वैसे यहाँ पर f बराबर 1 पर निकालते हैं, लेकिन नहीं आ रहा है तो हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है टाइम लॉस करने की, ठीक है। अब बात करते हैं x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर हमें चेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले LHL आपको यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा। LHL निकालने के लिए करना क्या है आपको, सिंपली यहाँ पर लिखना है पहले LHL हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू, LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 होता है लेफ्ट हैंड, यानी कि 0 से कुछ कम करना है तो 0 माइनस करेंगे, ठीक है। यानी अगर 2 पर चेक कर रहे हैं, 2 पर चेक कर रहे हैं, यहाँ पर 2 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें तो 2 से कुछ कम, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस, तो यहाँ पर हो गया 2 माइनस, ठीक है। बाकी f ऑफ x हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, 2 से कम चेक करना है, ठीक है। 2 से अगर कम चेक करना है, 2 से कम के लिए करना क्या है आपको, यहाँ पर देखिए x क्या है, 1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। x क्या है, 1 से बड़ा है, यानी कि 1 से बड़ा का मतलब क्या, 1.2 1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 से लेकर क्या होगा 2 तक जाएगा, ठीक है। और हमें करना क्या है, 2 से कम चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 से कम चेक करना है, 2 से कम में 1.1 1.2 ये सब आता है, ठीक है कि नहीं। 2 से कम में 1.2 1.5 1.8 1.9 ये सब आता है 2 से कम के लिए। तो हमारा ये हो जाएगा x बड़ा है 1 से, तो इसके लिए 5 लिख लेंगे, ठीक है। डायरेक्टली आपको 5 लिखना है, ये नहीं चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, 1 से छोटा है। 1 से छोटे में क्या आएगा, जैसे 0.1 0.2 0.3 ऐसे आएगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर आपको बता रहा है एक्स क्या है, 2 से छोटा है। 2 से छोटे में 1.8 1.7 आता रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक्स 1 से बड़ा है तो आपको डायरेक्टली 5 रख देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या करना है, बिना सोचे 5 रख देना है। ये आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब LHL हो गया तो आपको RHL चेक करना है। RHL के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 से अधिक के लिए चेक करना है, फंक्शन f ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 से अधिक के लिए, यानी कि जब 1 से अधिक है तो एग्जैक्टली बात है कि 2 से भी अधिक है, ठीक है। यानी कि 1 से अधिक में क्या आता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और 2 से अधिक में क्या आता है, 3 4 5 2 3 4 5 2.1 2.2 2.3 ऐसे ऐसे आता रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक है। x 1 से बड़ा है, यहाँ पर अगर लिख दें x 2 से बड़ा है तब भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको 5 ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। इसे इक्वेशन 1 हमारा हो गया समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब आपको एग्जैक्ट f(2) पर चेक करना है, ठीक है। f(2) के लिए करना क्या पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू एग्जैक्टली 2 हो जाएगा, f(x) हो जाएगा। इसके लिए करना क्या है आपको, सिंपली x क्या है, 2 है, ठीक है। तो f(x) यानी कि एग्जैक्टली 2 चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए x क्या है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा के लिए क्या होता है, 1 से बड़े में 2 3 4 5 6 सब आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर x क्या छोटा है या फिर 1 है, ठीक है। और हमें क्या करना है, 2 चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम 5 ही लेंगे, ठीक, 5 लेंगे। ये हमारा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है। तो हमारे तीनों क्या हैं, आपस में बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि LHL बराबर है RHL के, बराबर है f(2) के, तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, दिया गया हमारा जो फलन है x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फलन क्या हो जाएगा, x बराबर 2 पर फलन सतत होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों हमारा 5वां था वो आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ही हम लोगों ने सॉल्व किया, 3 पार्ट थे, तीनों में क्या है, करीब हमारे 16-17 मिनट लग चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में किया। अब अगर इतना आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 6वां 7वां सब सेम ही हो रहे हैं, ठीक है, सेम ही है, तो हमारे आसानी से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए f(x) बराबर दे रखा है। यहाँ पर अगर पढ़ें एक बार, f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, ठीक है। f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करना है, ठीक है। सभी मतलब असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है, ठीक। यानी कि जो हमारा ये दो, इसका मतलब सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि जो हमारा x बराबर 2 दे रखा है, ये जो यहाँ पर 2 दिया है, इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी हमारे x जो है हमारा अगर रियल नंबर से आ रहा है, ठीक है, x हमारा जाहिर सी बात है रियल नंबर से आता है, x रियल नंबर से आ रहा है, जितने भी रियल नंबर हैं सब पर क्या है, फलन सतत है। लेकिन जो x बराबर 2 है, 2 पर हमारा क्या है, सस्पेंस है, ठीक है, कि सतत होगा कि नहीं सतत होगा। तो हमें यही 2 पर हमें चेक करना है कि जो दिया गया फंक्शन है सतत है कि नहीं है। बाकी जितने भी हमारे रियल नंबर हैं सब पर फलन सतत है। यही 2 पर हमारा क्या है, हमें क्लियर नहीं है कि फलन सतत होगा यानी कंटिन्यूस होगा या फिर डिसकंटिन्यूस होगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम क्या है फटाफट चेक कर लेते हैं। सिंपल सा मेथड है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को किया एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 6 को भी करेंगे, वैसे 7 को करेंगे, ठीक। करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा, 6वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, क्या दिया है, f(x), ठीक है। f(x) क्या दिया है, पहले लिखता हूँ मैं। f(x) हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है दिया है 2x + 3 दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, 2x - 3 दिया है, ठीक है। यदि क्या हो, x जो है 2 से छोटा है फिर 2 के बराबर हो, और यहाँ पर दिया है यदि x क्या हो, 2 से बड़ा हो, ठीक है। इस सिंबल का आपका मतलब इस सिंबल का क्या मतलब है, इसको आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये जो 2 सिंबल दे रखे हैं इसका क्या मतलब है, इसको आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आता है मैं एक बार फिर से बताता हूँ, आपको पूरा आ जाने वाला है, ठीक है। देख लीजिए, क्योंकि पूरा जो हमारा सांतत्य तथा ये क्या है, सततता वाला जो है, कंटिन्यूस वाला जो हमारा एक्सरसाइज 5.1 है, पूरा इसी पर डिपेंड है, ठीक है। इस सिंबल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं अगर अलग से बताऊँ, एक्स क्या है, यहाँ पर ये सिंबल का यूज हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस तरफ से ये बैंड है, ठीक है, ये छोटा है, जिस तरफ इसका मुख खुला है ये बड़ा है, ठीक है। यानी एक्स क्या है, 2 से छोटा है। एक्स ये है क्या है, यानी कि इस तरफ मुँह खुला है, इसका मतलब 2 बड़ा है, जिस तरफ मुँह खुला रहेगा वो बड़ा होगा, यानी कि 2 बड़ा है, ठीक है। 2 बड़ा है, एक्स छोटा है। और इक्वल का भी सिंबल लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का वैल्यू 2 भी हो सकता है, ठीक है। किसी न किसी कंडीशन में 2 भी हो सकता है। और क्या होगा, और भी कंडीशन में क्या होगा, एक्स जो होगा 2 से छोटा होगा, इसका मतलब क्या हुआ। और इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इस तरफ खुला हुआ है, ठीक है, इस तरफ खुला, जिस तरफ खुला हुआ मैंने बताया वो बड़ा होता है, यानी एक्स बड़ा है 2 से, ठीक है, एक्स बड़ा है 2 से।
तो 2 से बड़ा हुआ इसका मतलब क्या होगा 2.1 2.2 2.3 ऐसा हो सकता है, 3 4 5 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। एक्स क्या होगा 2 से बड़ा होगा, ये होता है। इस दोनों सिंबल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, इन दोनों सिंबल का मतलब। अब देखिए इसके लिए देखते हैं, तो यहाँ पर हमें 2 दिए हैं, ये पॉइंट 2 दिया है, ठीक है, हमें 2 पर चेक करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर हमें चेक करना है, तो लिखते हैं LHL, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं LHL चेक करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू LHL चेक कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, तो आपको 2 से कम चाहिए तो 2 माइनस लिख देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ x हो जाएगा, ठीक। इतना करना है। उसके बाद करना क्या है आपको, 2 से कम देखना है आपको। देखिए यहाँ पर इस तरफ बैंड है, ठीक है, इस तरफ बैंड है, इस तरफ खुला हुआ है, यानी कि x क्या है 2 से छोटा है, और हमें क्या चाहिए 2 से छोटा ही चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन 2x+3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू एग्जैक्टली 2 लिख देना है, इसके बाद पहले 2 माइनस लिखना है, उसके बाद 2 लिख देना है डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू 2 रखेंगे। 2 से कम चाहिए, देखिए यहाँ पर x क्या है 2 से छोटा है, 2 से हमें छोटा चाहिए, तो x क्या है 2 से छोटा हो रहा है, तो 2x+3 रखेंगे। तो फंक्शन f(x) का वैल्यू क्या होगा 2x+3, तो यहाँ पर रखेंगे 2x प्लस का 3 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 2 x की जगह पर 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 इंटू 2 मेक्स 4, 4 प्लस 3 मेक्स 7, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 7, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसे, ठीक। अब देखिए LHL चेक हुआ है, उसके बाद RHL चेक करना है आपको सिंपली, ठीक है। आशा करता हूँ आपको जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आपको क्या है वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत है। आप लोग अगर दोबारा देखते हैं तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक। RHL चेक करते हैं। RHL के लिए क्या होगा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी दाहिना पक्ष, दाहिना पक्ष क्या होता है 0 से बड़ा होता है, ठीक है, जो भी पॉइंट दिया रहेगा उससे बड़ा होगा। तो लिमिट क्या होगा x टेंस टू 2 पर चेक कर रहे हैं, ठीक है, x बराबर 2 पर चेक कर रहे हैं हम लोग, तो 2 से बड़ा तो 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट किया था लेकिन ना, तो f ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, f ऑफ x हो गया। इसके बाद लिमिट x टेंस टू एग्जैक्टली 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 2 से बड़ा चाहिए, देखिए x क्या है यहाँ पर इस तरफ खुला हुआ है मुंह, यानी कि x क्या है 2 से बड़ा है, x क्या है 2 से बड़ा है, ठीक है। x क्या है 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा चाहिए यानी कि 2 प्लस चाहिए, तो 2x-3 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x-3, ठीक। अब जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रखना है, तो 2 इंटू 2 -3, ठीक है, 2 दूना 4 में से 3 जाएगा तो 1, ठीक, तो 1 आया। अब देखिए इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। देखिए LHL का वैल्यू 7 आया, बाकी RHL का वैल्यू 1 आया, ठीक है। देखिए LHL और RHL क्या है आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू 7 है, इसका वैल्यू 1 है। तो हमें क्या करना है आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फंक्शन एग्जैक्टली f ऑफ 2 नहीं चेक करेंगे, क्योंकि यहीं पर दोनों ही आपस में बराबर नहीं आ रहे, तो सतत होने की कोई कंडीशन नहीं दिख रही है इसमें। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। तो क्या हुआ x बराबर 2 पर लिख देना है आपको, x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है, ठीक है। देखिए अब फटाफट हो जा रहा है, बस में इसे यही चेक करना है आपको, यही ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है, ठीक है, एक्स इसके ये जो सिंबल है इसको लेस देन बोलते हैं, ठीक है, इसको लेस देन बोलते हैं, इसको आपको लिखना है लेस देन बोलते हैं। ये जो एक्स ग्रेटर देन है, ठीक है, इसमें क्या है एक्स क्या है ग्रेटर देन है, ठीक है, GREATER, ठीक है, ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 2 एक्स लेस देन 2, ठीक है। जिस तरफ मुँह खुला रहेगा उसको समझिए आप ग्रेटर है, ग्रेट है, ठीक है, उसमें पावर है, इस तरह आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया है f ऑफ x बराबर दिया है यहाँ पर मॉड x+3 दिया है यदि x क्या है छोटा है -3 से, -2x दिया है यदि -3 क्या है x से छोटा है और x क्या है 3 से छोटा है, 6x+2 दिया है यदि x क्या है ग्रेटर देन इक्वल है 3 है, ठीक, ये दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कुछ इस प्रकार से दे रखा है f ऑफ x बराबर दिया है मॉड x, ठीक है, यानी कि मापांक फलन x का दे रखा है +3 है यदि x क्या है लेस देन इक्वल -2 है, ठीक, -2x दिया है यदि x क्या है 3 से छोटा है और -3 से बड़ा है, ठीक, और यहाँ पर 6x+2 दे रखा है। लेना कब है यदि क्या हो x क्या है 3 से बड़ा है और 3 के बराबर है, ठीक, ये हमें 3 कंडीशन दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर -3 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक तो दिया है -3, यहाँ पर देखिए -3 है, ये अभी -3 2 बार दे रखा है, 3 2 बार दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि किस पर हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं 2 बार दिए हैं, ठीक है, जैसे -3 है 1 3 है 2 पॉइंट दिए हैं और 2 बार -3 1 2 बार दिए हैं 3 ये भी 2 बार दिख रहा है, ठीक। तो आपको ध्यान में रखना है कि दोनों पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है आपको।
-3 पर भी चेक करना पड़ेगा और 3 पर भी चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो चेक करते हैं, पहले -3 पर चेक करते हैं। ठीक है, तो x बराबर -3 पर, ठीक, x बराबर -3 पर आपको पहले चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए करना क्या है, सिंपली आपको तो यहाँ पर चेक करना है LHL पहले करना है। ठीक है, LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3। ठीक है, -3 से कुछ कम चाहिए, -3, क्योंकि LHL में पता है आपको, मैंने बताया है लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। लेफ्ट हैंड क्या होता है, -3 से लेफ्ट जाना है, बाएं जाना है, बाएं में हमेशा निगेटिव ही आता है। -3 से कुछ कम चाहिए f(x), ठीक है, -3 से कुछ कम। देखिएगा x क्या है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है -3 है। ठीक है, तो x क्या है, -3 से छोटा है, -3 के बराबर है, तो आपको जो फंक्शन होगा ये होगा। ठीक है, तो इसको लेना पड़ेगा। हो जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू एग्जैक्टली -3 हो जाएगा, और फंक्शन जो होगा वो होगा मॉडुलस x प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, इतना हुआ। इसके बाद मापांक फलन x, ठीक है, x की जगह पर आपको -3 रखना है, क्योंकि x का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर -3 रखेंगे तो -3 + 3। ठीक है, और पता है मॉड के बाहर, अगर मॉड के अंदर अगर माइनस में हो तो बाहर आता है प्लस में हो जाता है, तो +3 मेक्स 6। ठीक है, तो यहाँ पर आया 6, इसे एक मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब LHL हो गया, अब इसके बाद RHL चेक करना है आपको। तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 हो जाएगा। -3 यहाँ पर RHL के लिए क्या होगा, बड़ा होगा, -3 से बड़ा, तो -3 से प्लस हो गया। ठीक है, -3 से कुछ बड़ा हो जाएगा f(x). ठीक है, -3 से कुछ बड़ा चाहिए आपको। यहाँ पर देखिए x क्या है, 3 से बड़ा हो रहा है, लेकिन -3 से चाहिए बड़ा। तो यहाँ पर देखिए x क्या है, -3 से बड़ा है। यहाँ पर देखिए इस बार x की तरफ मुँह खुला हुआ है, यानी कि x बड़ा है -3 से, तो -2x ये वाला फलन लेंगे हम लोग। ठीक, चेक करने के लिए होता है, ये चेक करने के लिए होता है, बाकी फलन ये लेना पड़ता है। ठीक है आपको, तो हो जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू -3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2x। ठीक है, -2x। अब देखिए x के जगह पर -3 आपको रखना है, तो हो जाएगा -2 इंटू -3 मेक्स 6। इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आसानी से हो गया। अब LHL हो गया, RHL हो गया। अब एग्जैक्ट आपको देखिए LHL RHL आपस में बराबर आ गया, 6 आए दोनों में। अब आपको एक f-3 पर डायरेक्टली, यानी कि पॉइंट -3 पर एग्जैक्टली आपको चेक करना है। तो हो जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू -3 एग्जैक्टली -3। ठीक है, f(x), देखिएगा -3 पर चेक करना है, तो यहाँ पर देखिए x क्या है, -3 से छोटा है और -3 के बराबर भी है, तो आपको फलन क्या होगा, ये होगा, ये वाला फंक्शन होगा। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पर मॉडुलस x + 3, और मॉड x का एक जगह पर, x की जगह पर -3 रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 + 3। -3 जब मापांक फलन के बाहर आएगा तो +3 में हो जाएगा, तो +3 ये 3 मिलकर 6। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2, समीकरण 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि LHL बराबर है RHL बराबर है f(-3) के। ठीक है, तीनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो तीनों जब आपस में इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या होगा, दिया गया फलन क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, x बराबर -3 पर फलन सतत है। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -3 पर फलन सतत है, सतत है। ठीक है, फलन सतत हो गया। ठीक, तो x बराबर -3 पर चेक कर लिया, इसके बाद x बराबर 3 पर चेक करना है। ठीक है, तो क्या है, x बराबर 3 पर चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो x बराबर 3 पर हम लोग चेक कर देते हैं। देखिएगा x बराबर 3 पर चेक करना है। ठीक, देखिएगा तो लिखते हैं यहाँ पर x बराबर 3, x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर अगर चेक करना है तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ले आता हूँ, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले LHL निकालेंगे। ठीक, LHL तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 पर चेक करें, 3 से कुछ कम चाहिए तो 3 माइनस लिख देते हैं, यहाँ पर f(x) हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, 3 से कुछ कम चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 से कम चाहिए, तो x देखिए यहाँ पर क्या है, 3 से छोटा है, 3 से कुछ कम है। ठीक है, x क्योंकि इस तरफ मुँह खुला है, यानी 3 बड़ा है, x छोटा है, तो x क्या है, 3 से छोटा है, तो -2x हो जाएगा। ठीक है, इस फलन को लेंगे, तो यहाँ पर होगा -2x। x की जगह पर क्या होगा, 3 रखेंगे एग्जैक्ट। एक क्या है जो हमारा बीच में लिखना था। ठीक है, हमको बीच में ये लिखना था। ठीक, ये वाला हम लोगों ने एक मिस कर दिया, इसको मैंने कि छोड़ दिया बीच में। ठीक है, एक स्टेप को हम लोगों ने छोड़ दिया। ये देखिए यहाँ पर -3 प्लस था, यहाँ पर अगर देखें तो -3 माइनस, तो यहाँ पर एक स्टेप हम लोगों ने ये बढ़ाया था। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक स्टेप मिस किया, डायरेक्टली मैं वैल्यू रख रहा हूँ, तो -2 × 3 हो जाएगा, यानी कि -6 होगा। ठीक, अब RHL चेक करते हैं, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 + 3 से अधिक के लिए f(x), तो हो जाएगा लिमिट, यहाँ पर मैं स्टेप उसको लिख देता रहूँ, x टेंस टू 3। ठीक है, यहाँ पर भी अभी आगे बढ़ाते तो x टेंस टू, यहाँ पर डायरेक्टली 3 रखते, तो 3 उठाकर यहाँ पर रख देते, वैसे कोई बात नहीं, सही है।
तो यहाँ पर 3 हुआ। अब देखिए 3 से बड़ा चाहिए तो एक्स क्या है, 3 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन इक्वल 3 है, तो यहाँ पर एक्स क्या है, 3 से बड़ा है, तो इस फंक्शन को लेना है 6x+2, 6x+2, ठीक है। अब एक्स के जगह पर डायरेक्टली आपको 3 रख देना उठाकर, ठीक है, यहाँ पर रख देना है 3, तो 6 × 3 + 2 हो जाएगा, 6 × 18 + 2 मेक्स 20 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 समीकरण 2 देखिए आपस में बराबर नहीं है, -4 ये 20 है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHL नॉट इक्वल है RHL के, ठीक है। तो LHL RHL के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, फलन सतत नहीं है, ठीक है, फलन सतत नहीं है। मैं फास्ट करा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया सभी क्वेश्चन को आसानी समझा, 3-4 के इसी प्रकार के मेथड थे, सभी को हम लोगों ने किया आसानी से, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है वीडियो को आप लोग दोबारा दे सकते हैं, ठीक है। फलन सतत नहीं है, ठीक है, क्योंकि LHL RHL आपस में बराबर नहीं हो रहा। 3 पर हम लोगों ने चेक किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर हमारा सॉल्व हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8वां दे रखा है या f(x) इतना दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं जो हमको दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन अपना कौन सा है, 8वां है। इसमें कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। अभी देखिएगा मैं बताता हूँ। f(x) क्या दे रखा है, दिया है मापांक फलन x डिवाइडेड बाई x, यदि क्या है x नॉट इक्वल 0, यानी कि x 0 नहीं है। अभी बताता हूँ मैं, ठीक है, क्या होगा 0 यदि x इक्वल 0, यानी कि यदि x बराबर 0 है तो उस कंडीशन में 0 लेंगे। x 0 नहीं है तो इसको लेना है मापांक फलन x यानी mod x बटे x लेना है आपको, ठीक। देखिएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पर देखिए लेस देन और यहाँ पर क्या था ग्रेटर देन, यानी कि 2 सिंबल यहाँ पर हमको दे रखे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए केवल इक्वल दे रखा है। यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन की बात की ही नहीं गई है, तो हमको क्या होगा, क्या करना पड़ेगा कि हमको अपने आप से, यानी कि थोड़ा इसमें दिमाग लगाकर हमें ग्रेटर देन और लेस देन क्या का है इसका हमें थोड़ा इसमें लाना पड़ेगा यूज में, ठीक है। तो देखिए x नॉट इक्वल 0, यानी कि x 0 नहीं है, 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है x माइनस भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, x प्लस में भी हो सकता है, ये मतलब हुआ। और x माइनस में क्या होगा, x प्लस में क्या कब होगा, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ यदि, ठीक है, x माइनस में कब होगा और x प्लस में कब होगा, ठीक है। यदि क्या हो x लेस देन 0 हो, यानी x क्या हो 0 से छोटा हो, तो जो मापांक फलन का मान होगा वो माइनस में x होगा, ये आपको याद रखना है। यदि क्या हो x क्या हो 0 से छोटा हो, ठीक है, यदि x क्या हो 0 से छोटा हो, यानी 0 से छोटा -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे हो, तो उस कंडीशन में मापांक फलन का जो मान होगा वो माइनस में होगा, ठीक है। और क्या है, यदि x क्या हो ग्रेटर देन 0, यदि x का मान क्या हो, x का मान क्या हो 0 से बड़ा, यानी 1 2 3 4 5 या फिर 0.1 0.2 0.3 है, तो उस कंडीशन में मापांक फलन x का मान क्या होगा, एग्जैक्टली x के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि अगर x का मान क्या हो 0 से छोटा हो, तो उस कंडीशन में, यानी 0 से छोटा माने -1 -2 -3 होगा, तो वहाँ पर हमारा माइनस में आता है, ठीक है। अगर क्या होगा x का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा, यानी 1 2 3 4 5 आएगा, तो उस कंडीशन में मापांक फलन x का मान क्या होगा, एग्जैक्टली x के बराबर होगा, ठीक है। बस इतना सा बात है, ये 2 कंडीशन आपको याद रखना है, उसका रिजल्ट ये है, ठीक है, उसका रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट ये है, ठीक है, ये बात है। अब देखिए तो यहाँ पर रखते हैं, पहले हमें चेक करना पड़ेगा x बराबर 0 पर चेक करना है, ठीक है। बाकी x बराबर 0 पर हमें 0 दे रखा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। x बराबर 0 पर हमें चेक करना है, तो पहले LHL चेक करेंगे, LHL, ठीक है। तो होगा लिमिट x टेंस टू, LHL चेक करना यानी 0 से कम के लिए, 0 से कम, ठीक है, f(x), ठीक है, 0 से कम के लिए कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दोनों कंडीशन में, यानी लेस देन में, यहाँ पर देखिए लेस देन में और ग्रेटर देन में, दोनों कंडीशन में मापांक फलन x बटे x लेंगे, ठीक है, यानी कि mod x बटे x लेंगे। बस बात ये आ रही है कि कब माइनस होगा कब प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x क्या है 0 से कम है, ठीक है, यहाँ पर ये वाली कंडीशन x क्या है 0 से कम है, ठीक है, x क्या है 0 से कम है, 0 से कम होगा तो मापांक फलन का मान जो होगा -x होगा, तो यानी कि ये होगा बटे ये होगा, ठीक है। और मापांक फलन का मान क्या होगा, अगर 0 से छोटा है तो होगा -x, ठीक है। ये देखिए इसका मान क्या होगा -x, यहाँ पर वो -x बटे x कट जाएगा तो माइनस को वन आएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब LHL हुआ, अब RHL आपको देखना है। RHL में करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यानी कि 0 से आपको अधिक देखना है, 0 से प्लस में देखना है, ठीक है। तो f(x) होगा 0 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर x बराबर 0 नहीं था, मतलब x का मान 0 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है, यानी कि प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है।
तो प्लस वाला भी हम लोगों ने चर्चा किया, यहाँ पर माइनस प्लस वाला भी किया, यहाँ पर माइनस वाला भी चर्चा कर लिया, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में वैल्यू जो होगा यही लिया जाएगा। तो मापांक फलन क्या होगा, मापांक फलन एक्स होगा बटे में एक्स होगा, ठीक है। अब एक्स का मान क्या है, जीरो से बड़ा है, ठीक है, जीरो से बड़ा है। जब जीरो से देखिए एक्स जब होगा जीरो से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में जो मापांक फलन एक्स का मान होगा वो एग्जैक्टली एक्स के बराबर होगा। तो एक्स बटे एक्स हो जाएगा, कट जाएगा तो प्लस का मान आएगा, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 है, समीकरण 2 देखिए -1 है +1 है। आपको देखने में ये लग रहा है कि -1 नॉट इक्वल होता है +1 के, ठीक है, क्योंकि -1 +1 के बराबर नहीं होता। यानी कि LHL क्या है, नॉट इक्वल है RHL के, LHL RHL के बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, फलन x बराबर 0 पर, जब LHL RHL बराबर नहीं है तो हम f ऑफ 0 पर क्यों चेक करें, f ऑफ 0 पर क्यों चेक करें, ठीक है। जब इसी दोनों में बराबर नहीं है, अगर जीरो दोनों में बराबर आ जाता हम लोग f ऑफ 0 पर चेक करते हैं, नहीं आया तो नहीं चेक करेंगे। अगर 0 पर चेक भी करते तो f ऑफ 0 चेक करते तो एग्जैक्टली x बराबर 0 पर 0 आ जाता। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हमारा 0 आ जाता। तो ये -1 ये +1 ये 0 तब भी बराबर नहीं था। तो यहाँ पर आपको 2 ही स्टेप चेक कर लेना है, बाकी 30 अगर नहीं आ रहा है दोनों स्टेप आप बराबर तो छोड़ देना है। LHL RHL के बराबर नहीं है, x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है, ठीक है। x बराबर 0 पर फलन सतत क्या हुआ, सतत नहीं हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां भी अपना यहाँ पर सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एग्जैक्टली इसी प्रकार से ये भी है क्वेश्चन नंबर 9वां भी। f ऑफ x बराबर दे रखा है यहाँ पर x बटे मॉडुलस x है, यदि x लेस देन 0 है। यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर का है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन यूज होगा, देखिएगा मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आप लोग सीखते ही जाएंगे कि क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है, बराबर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा, 9वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। f ऑफ x बराबर दे रखा है क्या, x बटे मॉडुलस x दिया है, यदि x क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। और यहाँ पर -1 दिया है, यदि क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 दिया है, ठीक है। ये कंडीशन आपको दे रखी है। देखिएगा इसमें भी हमें मापांक फलन, इसमें जो मैंने यहाँ पर बताया था एग्जैक्टली, यहाँ पर अगर क्या होगा, x क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। अगर x क्या होगा, 0 से छोटा होगा तो जो मापांक फलन का जो मान होगा, ठीक है, मापांक फलन का जो मान होगा -x लेंगे, ठीक है। अगर x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, अगर x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो उस कंडीशन में मापांक फलन का जो मान होगा वो एग्जैक्टली x के बराबर होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब करते हैं यहाँ पर x बराबर 0 पर चेक करना है, ठीक है, x बराबर 0 पर। देखिएगा अब 2-4-5 मिनट की वीडियो और बची है, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा। x बराबर 0 पर चेक करना है आपको, ठीक है, ये आपको बात में ध्यान में रखना है। करना है LHL पहले चेक करना है, LHL हो जाएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैं अगर दिखाऊँ आपको हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, क्योंकि LHL में 0 से कम के लिए चेक करेंगे f ऑफ x, ठीक है, 0 से कम के लिए चेक करना है, x छोटा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x क्या है, छोटा है, ठीक है, 0 से, तो x बटे मॉडुलस x, तो यहाँ पर हो जाएगा x डिवाइडेड बाई मॉडुलस x, ठीक है, 0 से कम क्योंकि x क्या है, 0 से छोटा है, हमें 0 से छोटा चाहिए भी। तो देखिए 0 से छोटा इस कंडीशन में क्या होगा, अगर x क्या होगा 0 से छोटा होगा उस कंडीशन में -x लेंगे, मापांक फलन का जो मान होता है -x हो जाता है। तो x बटे -x, इसका वैल्यू आया -1। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, ठीक। अब RHL चेक करना है, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से अधिक करना है f ऑफ x, यानी कि 0 से अधिक चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो -1 होगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या रख देना है, आपको -1 रख देना है, ठीक। तो ये भी -1 ये भी -1, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है, आपको एग्जैक्टली f ऑफ 0 पर चेक करना है। देखिए x क्या ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पर इक्वल भी लगा है, ठीक है, यानी कि हमें क्या है f ऑफ 0 पर इक्वल मतलब इक्वल भी चेक करना है, f ऑफ 0 एग्जैक्टली 0 पर चेक करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर ना माइनस ना प्लस, यहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं होगा, एग्जैक्टली 0 पर चेक करेंगे f ऑफ x, ठीक है। एग्जैक्टली 0 पर देखिए x क्या है, अगर एग्जैक्टली 0 है इस कंडीशन में -1 वैल्यू आएगा, तो -1। इक्वेशन नंबर 3 देखिए, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 दोनों आपस में बराबर है, -1 -1 -1 -1। तो हो जाएगा LHL बराबर RHL बराबर क्या है, f ऑफ 0, ठीक है, यानी कि LHL RHL तीनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ किस पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत है, ठीक है, सतत है होगा या फिर है, ठीक है। x बराबर 0 पर क्या है, दिया गया फलन क्या है, सतत है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां क्या हुआ दोस्तों, आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9वें में क्वेश्चन नंबर 8वें में दोनों में यही बात ध्यान रखना है, मापांक फलन का मान क्या होगा, कब माइनस में होगा कब प्लस में होगा, ठीक है।
जब एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो से कम होगा तो माइनस में होगा, जब एक्स का वैल्यू जीरो से अधिक, यानी कि जब प्लस में होता है तो एग्जैक्टली आपको ध्यान में रखना है, हमेशा प्लस आएगा। अगर एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स क्या है, जीरो से छोटा यानी -1 -2 -3, उस कंडीशन में मापांक फलन का मान माइनस में लिया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां भी यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारा टारगेट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ में आया है थोड़ा भी, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको किसी और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।